सम्मानित पत्रकारों को मेरा सादर नमस्कार। बारिश में आपको थोड़ा सा कष्ट दिया है और बारिश से सारा शहर जो है पीड़ित। मेन कंसर्न ये है आज की इस प्रेस वार्ता में 30 जून की बरसात के बाद भारी नुकसान से सबक लेकर अगर प्रशासन धरातल पर कोई कार्य करता, एक बार फिर रोहतक वासी बाढ़ जैसे हालात से नहीं। रिहायशी इलाके पूरे शहर में कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जिसमें जल भराव न हो। दो दिन की बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। विधानसभा में पिछली बार जब मैंने मुद्दा उठाया था, जब मॉनसून सेशन था और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के पटल के ऊपर ये कहा था कि बारिश चाहे ज़्यादा हो रही है फिर भी जल भराव क्यों हुआ, और हाई लेवल एसीएस लेवल की इंक्वायरी के ऑर्डर जो हैं वो मुख्यमंत्री ने किए और वो इंक्वायरी चल भी रही है। मुझे पता चला, पर डिपार्टमेंट ने कई दिनों से सिग्नल आ रहे थे कि आखिरी पड़ाव के अंदर दोबारा बारिश मानसून की होगी। तो प्रशासन ने कोई दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया, पेवर में ट्रांसफ़र नहीं किया, स्थानांतरण नहीं किया है। आप भी सभी शहर के वासी हैं, आपने देखा होगा कि कदम सिंह रावत जी बैठे हैं, सेक्टर्स का कितना बुरा हाल है, मालटोन का बहुत बुरा हाल है, आर्य नगर, नया बस स्टैंड इलाका, छोटराम चौक, गोहाना रोड, कृष्णा कॉलोनी, किला रोड, रेलवे रोड, शौरी मार्केट, माता दरवाज़ा, काट मंडी, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड का तो पिछली बार से भी ज़्यादा बुरा हाल है। गांधी कैंप, कच्चा बैरी रोड, भिवानी चुंगी, शिव कॉलोनी, पीजीआई कैंपस आदि क्षेत्रों में जल भराव बहुत ज़्यादा रहा है। प्रस्थानों में कमर्शियल एरिया के अंदर भी पानी, और लोग बड़ी असहाय महसूस कर रहे थे, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, पर एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा था। पिछली बार तो बहाना किया और सदन के अंदर भी जवाब में बहाना किया कि 166 mm बारिश आई थी, ज़्यादा बारिश आई, इस वजह से ये हो गया। अब तो सिर्फ 75 mm बारिश आई है, ये इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जब 166 थी तब भी ये हाल था, और अगर 75 mm भी बारिश आई है तब भी यही हाल है। बारिश तो इतनी नॉर्मल आती है, ये कुछ है उसमें, इनको सब बातों का ख्याल रखना हो। उसके बाद जल भराव और उसके बाद बिजली का कट। आप इस बात को समझ सकते हैं कि लोगों की, किसी की गाड़ी गिर रही है, किसी का मोटरसाइकिल गिर रहा है, कहीं साइकिल में है, कहीं और छोटे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, वो सभी प्रॉब्लम में है। ये कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो आपसे शेयर करनी थी, और पिछली बार भी ये बात हुई थी कि कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, और कॉरपोरेशन की मीटिंग में ये पास किया गया था कि लाड वाला जोड़ जहाँ पर आपको घर है, उसका स्टेटस दोबारा एज ए वाटर रिजर्वायर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए इसको वापस किया जाए। और लगता है ऐसा है कि ना तो इसके बारे में मेयर साहब ने कोई कार्रवाई कराई और ना ही कमिश्नर मिनिस्टर कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई, क्योंकि जब हाउस के अंदर दोनों पार्षद बैठे हैं, उनके सामने रेजोल्यूशन मूव किया था और मैंने रेजोल्यूशन मूव किया था इस बात के लिए, और सर्वसम्मति से पास हुआ था कि इसको वापस वाटर रिजर्वर बना के और पब्लिक हेल्थ को हैंड ओवर करें, और जितना स्ट्रक्चर है उसको करके, क्योंकि इसके बिना जो है ना जी, छोटराम चौक के पानी का समाधान नहीं हो सकता। ये समाधान हुआ इसलिए था
10 साल तक कोई पानी नहीं खड़ा हुआ। 10 साल क्या, ये प्रॉब्लम जो है 2007-8 के अंदर ख़त्म हो गई थी और ये दोबारा रीअकर हुई है तो 2022 के अंदर रीअकर। इसी वजह से, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारा शहर इन्होंने मशीनरी पे डिपेंडेंट किया हुआ है। हाउ वी कैन बी डिपेंडेंट? नेचुरल सिस्टम कहीं ना कहीं तो प्रिवेल अपन करना चाहिए, नेचुरल फ्लो कहीं ना कहीं होना चाहिए। मशीनरी खराब होते हुए कब पता लगता है? कहीं लाइट चली जाती है, कहीं कोई कपलिंग जिसका खराब हो गया, किसी का पंप खराब हो गया, किसी में शॉर्ट सर्किट हो गया, सब कुछ हो गया। और ये जो घटनाएं हुई कल भी हुई हैं कहीं पर इनको मशीनरी में, पर टोटल डिपेंडेंसी मशीनरी से ख़त्म नहीं होगी तो शहर की ये ज्वलंत समस्या है जिसका निदान नहीं हो सकता। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में ना पिछली बार नालों की सफाई कराई और ना 30 जून को सबक लेने के बाद इसमें की। बरसाती नालों का ओवरफ्लो होना, सीवरेज सिस्टम का ओवरफ्लो होना और प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं, सरकार की भी फेलियर है और प्रशासन की भी फेलियर है इसका। आज अब प्रशासन को चेतावनी देते हैं और साथ में इस बात के लिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ करेगी और इस समस्या का समाधान करने के लिए कांग्रेस पार्टी हर एक लड़ाई लड़ेगी जिस बात के लिए। इस समस्या का समाधान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए इसका समाधान किया था और बिल्कुल ठीक हो गया था पानी की कहीं, और वही स्टेज आके वापस आ गई है। लोग कहते हैं कि तो जो पुराना रोहतक जिस टाइम था और जो 2005 था उसके उस जैसे हालात उन्होंने 8 साल में पैदा किए गए हैं। और साथ में जितने तक रोहतक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सरकार फंडिंग नहीं करेगी, उसको पैसे नहीं देगी, इस समस्याओं का समाधान। इसके लिए मैं सरकार को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ और साथ में सारे के सारे प्रशासन को, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये सारे इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यही बातें कहनी थी। आपने जो भी सवाल पूछने हो आप कोई भी सवाल पूछें। इसमें जो रोहतक की ज्योग्राफिकल कंडीशन बताई गई है, आप बताते थे कि कटोरी प्रमाण और आपके यहाँ पूर्व के पास बड़े बड़े पाइप भी लगवाए थे जो नहीं सुधर पाई। अब चेतावनी के बजाय अब क्या समाधान हो सकता है ताकि रोहतक के लोगों को निजात मिल सके? ऐसे आपको याद होगा कि 2007 से लेकर 2021 तक तो पानी रुका नहीं छोटा चौक के ऊपर। पानी तो हमेशा ही रुकता है। नहीं, पानी रुकता है। 6 इंच आया कभी पर, 1 फुट आया, सभी सामने बैठे हैं, हम भी प्रतिष्ठित है और वो पानी घंटे 2 घंटे में निकल गया। कोई पूरा पानी कभी भी इतना पानी 8-8 घंटे 10-10 घंटे पानी, ये पहली बार इस बात के लिए हुई है। ठीक है, पानी क्योंकि रिजर्वायर आपको ओवर पोजिशन है, पर उसमें जो अपूगर था वो एक अल्टरनेटिव रिजर्वायर था, वो इमीडिएटली पानी को वहाँ से खींच लेता था, खींच के और आहिस्ता आहिस्ता अब सारे पंपिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी करके और मशीनरी पे किसी टाइम भी फेलियर हो सकता है और ये पानी आखिर तक संत नगर, हरिनगर, आर्यनगर यहाँ तक मार करेगा, सुभाष रोड पर मार करेगा। इसका समाधान राड़ वाले जोड़ के साथ में दूसरा कॉलोनी उनका समाधान, और जो राड़ जोड़ और सुभाष रोड के बीच का एरिया पड़ता है, यहाँ पर पानी का बहुत बुरा हाल था। यहाँ भी सीवरेज सिस्टम बहुत बड़ा डाला गया, सब कुछ है। हुड्डा साहब के टाइम में इसका समाधान बिल्कुल हो गया था। इसमें मैं आपको कहूँगा अपने जी के हार्डली 6 इंच 9 इंच पानी आता था थोड़े टाइम के लिए। ग्रोवर जी तो क्या है कि 3 घंटे में पानी निकल जाता है, कांग्रेस के टाइम में 15 दिन में निकलता था। ऐसे है कि ग्रोवर जी तो पिछली बार निकल पैर के खड़े हुए थे, बोला 112 करोड़ मैंने लगाए थे, वो कहाँ गए? उनसे पूछ लो कि वो 112 करोड़ में कहाँ गए, कहाँ लगे 112 करोड़ पानी के छोटरम की निकासी के लिए? कहने की बातें होती है, धरातल पर आके देखे कि लोगों को जो कष्ट हो रहा है इस बात के लिए, उस बात के लिए कोई परवाह नहीं करता है। ये कहते हैं कि 15 घंटे पानी खड़ा होता था, और इस टाइम जो प्रशासन का जुलूस निकला हुआ है, जो बुरा हाल हुआ है और लोगों का जो बुरा हाल हुआ है, और जाते जाते सर्दी का भी मौसम आ रहा है, जो पानी का हाल बुरा है, लोगों की व्यथा आप नहीं देखते, बोलने के तो पता नहीं क्या कौन कैसे बोल सकता है। पीछे भी आए थे, पीछे आके देख के अभी भी वही हाल है। ऐसे है कि मुख्यमंत्री ने सदन के पटल के ऊपर एक आश्वासन दिया कि पानी
बारिश ज़्यादा आई फिर भी पानी क्यों खड़ा हो गया, हाई लेवल की बात करेंगे मुख्यमंत्री से। मैं चंडीगढ़ मुख्यमंत्री से टाइम लेके और सारी बात उनके सामने रखूंगा कि इसका समाधान होना चाहिए। और बीच में इसका समाधान हो गया था, लाड वाला जोड़ टप्पू घर में इसका अल्टरनेटिव रिजर्व बनना चाहिए, उसके बिना ये मामला ठीक नहीं होगा। समाधान इसका हो गया था, करोड़ों रुपए खर्च हुए, समाधान कई 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, हजारों करोड़ खर्च हुए। समाधान इसका ये है कि अल्टरनेटिव रिजर्वायर छोटराम चौक के पानी को ऑब्जर्व करने के लिए इमीडिएटली होना चाहिए, बाद में पानी निकलता। ये यहाँ पर फूड स्ट्रीट ये वो इसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे ग्रोवर जी कह रहे थे 12 करोड़, मैं ग्रोवर जी तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, छोड़ो। क्या घोटाला हुआ फिर? नहीं मैं आई डोंट वांट टू जॉइन एनी इशू। हाँ जी, हाँ कोई बात चलो ना तभी